राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है वह कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। अक्सर ही हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि बहुत सी तादाद में जब हमारे बाबा जी दर्शन देने के लिए आते हैं या किसी सेंटर पर जाते हैं तो बहुत सी तादाद में संगत लाइनें लगाकर बैठ जाती है और उन लाइनों में उन्हें बैठे बैठे 1 से 1.5 घंटा भी हो जाता है और वह सतगुरु के जो भजन हैं, जो गीत हैं, जो शब्द हैं, उनको बड़े प्यार से गुनगुनाती हैं और आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू आते हैं कि मेरे सतगुरु गाड़ी पर आएंगे और बड़े प्यार से हम लोगों को दर्शन देंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सारी की सारी संगत आंखों में आंसू लिए ही बैठी रह जाती है और बाबा जी अपनी ही रमज में पता नहीं वहां से गाड़ियां कब निकल जाती हैं और इतनी स्पीड में होती हैं कि किसी को भी सतगुरु के दर्शन नहीं हो पाते। मन बहुत उदास होता है। आज की जो साखी है, जो बात है, वह भी इसी पर है। एक भाई था जो बाबा जी को बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम। मालिक का नाम लेकर ही उठता था, बस उसका ही हर टाइम शुक्राना 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 करता था। सुबह उठते सार ही यह बात कहता था कि शुक्र है मालिका तेरा कि तूने मेरी आंखें खोली हैं। शुक्र है दातिया तेरा कि तेरे दर्शनों का दीदार हुआ है। अपने भजन सिमरन पर बैठता था, आपकी जो दिनचर्या थी उसको शुरू करता था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, लेकिन जो घर के हालात थे वह बहुत खराब थे। जो भी काम करता था मन से करता था, दिल से करता था, अपने गुरु को आगे रखकर करता था कि बाबा जी मैं यह काम करने के लिए जा रहा हूं, मुझे इसमें हिम्मत बख्शना, दया बख्शना, चढ़ती कला करना। थोड़ा समय वह काम चलता था, फिर बंद हो जाता था। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। बहुत निराश हो गया वह भाई। एक बार वह बाबा जी के विजिट पर गया, बड़ा मन उदास, आंखों में आंसू और यही बात कि बाबा जी मेरे में इतनी पावर नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर आपके आगे अरदास कर सकूं, आपसे यह बात पूछ सकूं। अमीरों के तो सभी होते हैं, गरीब का कौन है? कभी हमारा भी काम चलाओ। सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं, जो और हमारे काम हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, जो हमारे सिर पर कर्जे हैं, वह कैसे उतरेंगे? खाना तो चींटियों को भी मिलता है, कीड़े मकोड़ों को भी मिलता है, फिर हम तो कीड़े मकोड़े ही रह गए ना। मन में यह बातें। वहां पर सभी लोग लाइनें लगाकर बैठ गए। पता लगा कि बाबा जी कुछ समय तक यहाँ से निकलेंगे। आंखों में आंसू, वैराग, सभी लोग शब्द पढ़ रहे, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही। जब मन में चिंता होती है ना तो आवाज भी नहीं निकलती। जब इंसान को बहुत सुख मिलता है तो वह इंसान जोर जोर से हर एक चीज को बोलता है, बाबा जी को भी बोलता है, राधा स्वामी भी बोलता है। कुछ समय वहां बैठे हुए हो गए। क्या देखते हैं कि बाबा जी की गाड़ियां आई और ये भी पता नहीं चला कि बाबा जी थे किस गाड़ी में। किसी को कोई 1% भी दर्शन नहीं हुए वहां पर, 1% भी। कोई कह रहा था कि हाथ दिखे, कोई कह रहा था कि हजूर जी दिखे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। उस भाई का बड़ा मन उदास हुआ कि वाह होए रब्बा, तेरी भी की रजा है। हम सारे गरीब हैं ना,
सड़कों के किनारे पर बैठे हुए हैं और अपने गुरु के इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारा गुरु आएगा और हमें देखेगा और हम अपने गुरु के दर्शन करेंगे। लेकिन हमारा गुरु तो बड़ी गाड़ियों में बैठकर वहां से ऐसे निकला जैसे कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आंसू, शिकवा, गिला अपने गुरु के लिए होता भी है, आ जाता है मन में, इसमें कोई शक नहीं। हर किसी के मन में आएगा, हमारे मन में भी आएगा, आप लोगों के मन में भी आएगा। भाई का बड़ा मन उदास हुआ। भाई ने उस दिन सत्संग भी नहीं सुना और घर चला गया। घर जाकर अपने आप से बातें करने लगा कि बाबा जी, हम लोग गरीब होकर सड़कों के किनारे वहां 1 घंटे से 1.5 घंटा बैठे रहते हैं धूप में, और आपकी गाड़ियां वहां से ऐसे निकल जाती हैं। जब हम इंटरनेट पर देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो आप बड़े बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाते हो, वहां आप पैदल दर्शन देते हो, उनके साथ ऐसे चलते हो। क्या वही लोग आपके लिए इतने लिए खास हैं? गरीब इंसान आपको इतना चुभता है कि अगर आप वहां से पैदल चलोगे तो क्या आपको वह वहां पर पकड़ लेंगे? बहुत मन में शिकायत। परिवार वाले कहने लगे, सत्संग छोड़कर क्यों आ गए? वह भाई कहने लगा कि वह गुरु हमारे हैं ही नहीं, वह तो अमीरों के हैं। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे मन में शिकवा गिला नहीं करना चाहिए अपने गुरु के प्रति। कोई बात नहीं, आज सत्संग नहीं सुना, दर्शन नहीं किए, कल को बाबा जी का सत्संग है, सत्संग पर हम लोग सभी चलेंगे। वह भाई कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ। ऐसे ही कुछ समय बीता। परिवार वालों ने फिर से कहा, उस भाई ने फिर से मन बना लिया, वह भाई फिर चला गया सत्संग पर। फिर से वैसे ही लाइनें लगी हुई, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ था। अब उस भाई का जो मन था, जो अटूट भरोसा था, बिल्कुल चकनाचूर हो गए कि नहीं, यह गुरु हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसे तो हमारे प्यार की कोई कदर ही नहीं, कोई भी कदर नहीं है। अब उस भाई ने भजन सिमरन भी छोड़ दिया, सत्संग पर जाना भी छोड़ दिया, अपने गुरु का मुंह पर नाम लेना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। काफी समय हो गया, सत्संग पर गया ही नहीं। जो सत्संग सेंटर के उनके जो भाई बहन थे, एक दिन उनके घर पर आए और आकर कहने लगे कि भाई, तुम सत्संग पर क्यों नहीं आते? तो उस भाई की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू कि सत्संग पर जाकर मैं क्या करूं? मैं एक गरीब हूं ना, मेरी जिंदगी का मजाक बनकर रह गया है। जिस दिन से मैं अपने गुरु से जुड़ा हूं, लोग मुझे ताने मारते हैं कि तेरे राधा स्वामी ने तेरा सवारा ही क्या है, इससे तो पहले अच्छा था तू, तेरा राधा स्वामी करता ही क्या है। हम 1-1 घंटा वहां पर लाइनों में खड़े रहते हैं भाई, और बाबा जी हमारी तरफ, गरीबों की तरफ देखते भी नहीं है। वह हमारा गुरु नहीं है,
इतने साल हो गए मुझे सेवा करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए, उसका शुक्राना करते हुए, लेकिन मिला मुझे क्या? बदनामी, तोहमत, गरीबी। आज मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे सकता, इतना गरीब हूं मैं। आज अगर मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दूंगा, कल को वह क्या करेंगे? सत्संगी भाइयों की भी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे, भाई यह तो कर्मों का हिसाब किताब है, हर किसी को भुगतना है। तो वह भाई कहने लगा, ठीक है, अगर कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो हम ऐसे ही भुगत लेंगे। जब हमारे गुरु ने हमारी बाह पकड़नी ही नहीं है, सब कुछ कर्मों पर ही छोड़ा है कि जो हम पिछले कर्म कर कर आए हैं हमें वही भुगतने हैं, तो फिर क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। वह सत्संगी भाई कहने लगे कि भाई यहां पर तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। वह संत महात्मा है, वह हमारे टीचर हैं। जब हम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो जो हमें टीचर सिखाते हैं, हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर ही ऊंचा ओहदा मिलता है हमें, तभी हम किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। ऐसे वह भी सृष्टि पर आए हैं, उन्होंने हमें उस राह पर चलना सिखाया है। वह हमारे टीचर हैं। जो राह उन्होंने हमें सिखाई है, जो हमें वह समझाते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। अगर मालिक गाड़ियों पर आते हैं, वह तो हमें इन चीजों से दूर कर रहे हैं। अगर कपड़ों को हाथ लगाने से, उनके ऐसे दर्शन करने से, अगर हमारे कर्म सही हो जाएंगे, जहां हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, फिर तो बाबा जी सारा दिन यही करते रहे और सारी संगत के कर्म खत्म हो जाए। किन वहमों भरमों में? अगर तुम इन चीजों से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को अंदर से पाने की कोशिश करो और अपने मन में यह एक प्रण कर लो कि मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। अपने आप को यह समझाओ, ना कि अपने गुरु पर इतनी तोहमतें लगाओ। उस भाई पर असर तो हुआ, लेकिन मन बहुत दुखी था। फिर से वह भाई कहने लगा, चलो मैं आपकी यह सारी बातें समझ लेता हूँ, मान लेता हूँ कि सतगुरु हमारे अंदर हैं, सब कुछ हमारे अंदर है। पर जब बाबा जी इतने इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ बाबा जी जाकर मिलते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारे जैसे जो आम इंसान हैं, बाबा जी कभी उनके घर आए, जा उनसे मिले हो, जा उनसे बात की हो। क्या हमारी औकात बिल्कुल एक पैसे की भी नहीं? वह सत्संगी भाई कहने लगे कि इन चीजों से, इन चक्करों में, इन बातों से हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम तो सिर्फ अपने गुरु से जुड़े हैं, गुरु तक ही सीमित हैं। वह तो संत महात्मा हैं, वह तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पता है कि वह किस रजा में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम तो तुमसे यही कहेंगे, इन वहमों भरमों से बाहर आओ और अपने मालिक का नाम लो और उस मालिक का शुक्राना करो।
वह सत्संगी भाई कहने लगा कि आप लोगों की बातों पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरा जो मन है, जो भरोसा है, वह बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। अब जब तक मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, जिस चीज को मैं हासिल करना चाहता हूं उसको हासिल नहीं कर पाता, मैं भरोसा नहीं कर सकता। ना ही मैं सत्संग पर जाऊंगा, ना ही मैं सेवा पर जाऊंगा, ना ही मेरे पास आप लोग आना। अगर आप यह कहते हो ना कि कर्मों का ही हिसाब किताब है, तो ठीक है, मैं उन चीजों को भुगतूंगा, जो होना है हो जाए। अगर मेरा गुरु बड़ा डाढ़ा है ना, तो आज मैं भी उसके जैसा ही बन गया। अब अगर उसे मेरी चाहत है, मेरे से प्यार है, तो अपने आप सारे कारज मेरे संवारेगा। वह जो भाई थे, सत्संगी थे, वह कहने लगे, जो तुम्हें अच्छा लगता है ठीक है। और आज भी वो जो भाई है वह डेरे नहीं जाता, ना ही बाबा जी को कुछ कहता है, और ऐसा भी नहीं है कि वह किसी और रास्ते पर चल गया है। नहीं, कहीं नहीं जाता। वो अपने घर पर ही रहता है, अपना कामकाज करता है, पर आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलते हैं। आज भी वह मालिक की उड़ीक में बैठा है कि मेरा गुरु एक दिन आएगा और मुझसे आकर यह जरूर कहेगा कि मेरा बेटा मुझसे क्यों बिछड़ गया है, मुझसे दूर क्यों हो गया है। जिस भी भाई ने हमें यह बात बताई है, उस भाई से हमने कहा क्या वह कभी भी गुरु के घर नहीं जाएगा? तो वह भाई कहने लगा, यह बात मैंने भी उनसे पूछी थी। तो वह कहने लगा, जो मैंने चाहा है, जो मैंने मालिक से मांगा है, जिस दिन वह मेरा काम पूरा हो गया, मैं सारी की सारी बात दोबारा से फिर बताऊंगा। होता है, दुख भी लगता है, बहुत दुख लगता है, जब हम अपने गुरु से बहुत प्रेम करें, सारा कुछ उसी पर छोड़ दें। बहुत से ऐसे जीव हैं, बहुत दुख तकलीफों से जिंदगी चल रही है, बहुत ज़्यादा दुख। कभी कभी अपने दुखों तकलीफों से इंसान इतना परेशान हो जाता है कि उसे आगे का रास्ता ही समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी इंसान शुक्राना 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 कह कह कर भी थक जाता है, लेकिन शुक्राना भी नहीं हो पाता। होता है ऐसा। अब आगे उसके साथ जो भी होगा, वह बात भी जब हमें पूरी पता लगेगी, हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन आज हमारा भी मन बहुत उदास है। मैं भी अपने सतगुरु से एक अरदास जरूर करूंगी कि बाबा जी, अगर आपके बच्चे आपसे दिल से प्रेम करते हैं, आपको दिल से मानते हैं, तो आप उनकी पुकार जरूर सुना करें, जरूर सुना करें। यही अरदास करती हूं मैं अपने गुरु से। अमीरों के घर तो सभी जाते हैं, कभी गरीब की कुटिया में भी मेरे गुरु जरूर आना, जरूर आना। राधा स्वामी जी।